नमस्कार, मैं प्रकाश मालगवे और आप सुन रहे हैं दुनिया एक फसाना। भाइयों, मेरा पिछले वीडियो आपको अच्छा लगा होगा राजनीति के ऊपर में, लेकिन आज राजनीति के ऊपर बात करने का मन नहीं है। अभी अभी एक घटना घटी है कि बाबा के सत्संग में 121 लोगों का मृत्यु हो गया। चिंता का विषय है। सब जगह न्यूज़ में आया है, लोगों की वो जिसको हालत है वो देख ली हम लोगों ने। सब लोगों ने अपना दुख और संवेदना प्रकट की, सब लोगों ने अपनी चिंता व्यक्त की। लेकिन ये कोई घटना पहली नहीं है। महाराष्ट्र में मांडर देवी के यहाँ पे उस पहाड़ पे चढ़ते हुए कई लोग बरसात पायरिया जब ये थी गीली चिकनी हो गई थी, उसके ऊपर लोग गिरे मरे। और भी जगह है। अच्छा, ये अपने यहाँ ही होता है ऐसा नहीं है, अपने यहाँ होता है ऐसा नहीं है, पूरे दुनिया में है। कहीं रोम में होता है, कहीं भगदड़ मस्ती है, कहीं कुछ होता है, स्टैम्पेड होता है, सब जगह होता है, लोग मरते हैं। उसके ऊपर फिर हम लोग सब लोग कुछ दिन के लिए संवेदना प्रकट करते हैं, 2-4-5 दिन, 2-4-5 दिन उसकी खबरें जो है वो पेपर में फ्रंट पेज पे आती है। फिर सरकारें उसके ऊपर मुआवजा घोषित करती है और फिर उसके ऊपर इंक्वायरी बढ़ती है। जितने देर तक खबरें पेपर में छपे उसके हिसाब से इंक्वायरी कमीशन बैठता है। 2 दिन खबरें ख़त्म हो गई तो सामान्य जज के माध्यम से होता है इंक्वायरी कमीशन। ज़रा ज़्यादा देर तक माहौल बवाल उठा तो फिर SIT भी बन जाती है। तो बहुत ज़्यादा बवाल हुआ तो बड़े सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के नेतृत्व में घटना होती है। ये सारा तो होता है और ये सारा इतने सालों से हो रहा है कि उसमें भी अपनी नावीन्य नहीं रह गया, नयापन नहीं रह गया। और मजा इस बात की है कि जितनी इंक्वायरी कमीशन बैठती है उस इंक्वायरी कमीशन का रिपोर्ट कब आया, कब गया, उनने क्या अपनी संस्तुति प्रदान की और क्या विचार प्रकट किए, उसके ऊपर में क्या कार्रवाई हुई, इसको जानने की न समाज में इच्छा है ना बताने की कोई प्राथमिकता जो है वो सरकार में। खबरें आती है चली जाती है, उसका महत्व 2 दिन रहता है, खत्म हो जाता है। क्योंकि आखिर में आदमी का जो है अपने जीवन के तरफ देखने का यही जरिया है। इतने सहज हो गए। अब देखते ना वो करना, वो बॉम्बे में जो बॉम्ब स्फोट हुआ करते थे, पुराने ज़माने की बात है, अभी मोदी के काल में तो नहीं हुआ कुछ ऐसा घटना है, लेकिन पुराने काल में अक्सर होती थी। अब देखिए वो घटनाएं हुई, बॉम्ब ब्लास्ट की घटनाएं हुई, 26/11 हुआ, उसके बाद कमीशन हुई, लोगों को सजा हुई, जो भी कुछ हो गया। लेकिन हम केवल इस बात से खुश है कि बॉम्बे है, सारा कुछ भूल के जनजीवन। अरे जनजीवन तो बॉम्बे के लोग नहीं, पूरे हिंदुस्तान का परिचय है, अपने हिंदुस्तान का नहीं देश का परिचय। ऐसी घटना घटती है, लोग गाय भगाए उसके ऊपर भी चिंता करते हैं, चर्चा करते हैं और बाद में भूल भी जाते हैं। क्योंकि अभी अगर नहीं भूलेंगे तो नई घटना जो होगी उसका सामना कैसे करेंगे। इसलिए भूलना जरूरी रहता पुरानी चीज़ को, ताकि नई चीज़ का स्वागत कर सके, नई दुर्घटना का स्वागत कर सके, नई दुर्घटना के प्रति अपनी संवेदना को प्रकट करने की अपनी क्षमता को, अपनी शक्ति को कायम रखे, इसलिए आवश्यक है। लेकिन कभी सोचो कि ऐसी घटना घटने के बाद में सबसे पहला जो गाज गिरती है वो आयोजकों पे गिरती है। ठीक है, यही बात है कि आयोजकों ने पूरी व्यवस्था करनी चाहिए, सारा कुछ सोचना चाहिए। हालांकि कोई भी आयोजन एक मैनेजमेंट का किस्सा है, मैनेजमेंट के तरीके से करना चाहिए। अब सारे जो बाबा होते हैं और बाबा के जो भक्त होते हैं उनका मैनेजमेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। मैनेजमेंट के अंदर में 2 चीज़ें की बात होती है। मैनेजमेंट के कंसेप्ट में 2 चीज़ें कौन सी? अक्सर ये होता है कि ये जो आयोजन होता है वो अच्छा कैसा हो, इसके बारे में सोचा जाता है। अच्छी लाइट डेकोरेशन हो, अच्छा मन सजे, अच्छे बैठने की व्यवस्था हो, खान पान की अरेंजमेंट हो, ये सारी चीज़ों के बारे में खूब सोचा जाता है। लेकिन ये कभी भी विजुअलाइज नहीं किया जाता या अपनी कल्पना में नहीं लाया जाता या उसके बारे में नहीं सोचा जाता कि बुरा क्या क्या हो सकता है। और जो सही मैनेजमेंट के लोग होते हैं ये उनका प्रथम कर्तव्य होता है, प्रथम भान होता है कि गलत क्या क्या हो सकता है।
अपने आंखों के आगे वो कल्पना लाना। अब तो जबकि इतने अनुभव है, ये अनुभव के आधार पर अपने मन में इसको, अपने मन में बोलो या अपनी सोच में बोलो, अपनी आंखों के आगे प्रत्यक्ष रूप से वो चित्र खड़ा करना कि ऐसे अगर स्टैम्पेड होता है, ऐसे अगर भगदड़ मस्ती है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसके बारे में सोचना बुरी जरूरत है। ये सोचा नहीं जाता और उसके वजह से इतनी सारी दुर्घटना की व्याप्ति जो है उसकी सीमा रेखा बढ़ जाती है। लेकिन ये भी बड़ी अजीब बात है, ये होता क्यों है? अभी जो बांडर देवी के यहाँ पे हुआ था और यहाँ भी आता है, इतनी भीड़ कहाँ से आती है, कहाँ से आते हैं लोग? अक्षय कुमार में एक सवाल पूछा था, ये कौन है? नहीं, अरशद वारसी ने एक सवाल पूछा था, हमेशा आता है शॉर्ट में उसका, ये कहाँ से आते हैं लोग, क्यों आते हैं लोग? बाबा के भक्त बने हुए हैं सारे लोग। अच्छा, कोई एक बाबा नहीं, ऐसे बाबा के कई बाबाओं के कई लाख भक्त हैं। इसका अगर सोचे तो समझ में आता है कि पूरे हिंदुस्तान में 90% लोग जो है वो किसी न किसी बाबा के भक्त हैं और वो अपने अपने बाबा के सत्संग में ऐसी ही भीड़ करते हैं। अच्छा, जहाँ नहीं होता वहाँ नहीं होता। अभी बीच में प्रदीप मिश्रा जी के कार्यक्रम में भी हुआ था, शिव पुराण में करते हैं वो, हर जगह होता है, भीड़ कम नहीं होती। क्यों? कि ये भीड़ कम क्यों नहीं होती? इसका कारण है, इसका कारण है कि लोग दुखी हैं और दुख का कारण वो कहीं कहीं ढूंढते हैं, कहीं और ढूंढते हैं। अपने दुखों के कारण वो कोई प्रशासन को दोष देंगे, कहीं अपने मुकद्दर को दोष देंगे, कहीं दूसरे किसी को दोष देंगे। ये हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि हमारे साथ घटने वाली हर गलत बात का कोई न कोई दूसरा जिम्मेदार है, ऐसा हम मान के चलते हैं। इस वजह से दुखी रहते हैं। अब ये दुख जो है वो कम करने के लिए ये सारे लोग कहीं ना कहीं आसरा ढूंढते हैं। वो पीके में वो जो एक जिसके साथ आमिर खान का ये होता है वाद, उसका एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, भगवान है तो उम्मीद है। अगर तुम भगवान को ही खत्म कर दोगे तो लोग अपनी उम्मीद के आसरा ढूंढने के लिए कहाँ जाएंगे? सही बात है। ये उम्मीद जो है आदमी की कि मेरे दुखों का अंत कहीं होगा। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि अपने जीवन काल में दुख और सुख, उनका आना जो जैसे दिन और रात का आना है, वैसे दुख और सुख का आना जाना तय है। चाहे तुम कुछ भी कर लो, दुख और सुख तो आएंगे। लेकिन जब दुख सुख आता है तो हम मस्ती में जीते हैं, किसी की याद नहीं करते, अपने अहंकार में, अपने आनंद के साथ, मोद हर्ष के साथ अपनी जिंदगी बिताते हैं। हम अब दुख की कल्पना भी नहीं करते। सही बात है। दिन में रात का अनुभव थोड़ी ना कर सकता है कोई आदमी, दिन में तो दिन का हो। अगर गर्मी है तो कहो कि अनुभव कर ठंडी का, तो कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जब दुख रहता है, दुख सुख रहता है, तब किसी चिंता की चिंता नहीं रहती। लेकिन जैसे ही दुख का प्रवेश होता है उसके बाद वो कहीं ना कहीं ढूंढता है अपनी परेशानियों का समाधान, और उसके लिए फिर कहीं कहीं जाता है। पहले किसी छोटा मोटा सत्यनारायण की कथा कर ले, कोई लघुरुद्र डाल दे, कोई महारुद्र कर ले, फिर किसी कोई बताता है भैया इस जगह चले जाए, इस बाबा के पास चले जा, उस बाबा के पास चले जा। फिर कोई किसी फायदा नहीं होता तो फिर कोई बोलता है कि मुझे तो फायदा हो गया, गजानन महाराज के यहाँ मिलने गया था तब कार दर्शन लिए। फिर कोई बोलता है कि यहाँ नहीं, वो यहाँ से ज़्यादा अच्छा फायदा तो यहाँ पे होगा, क्या कहते हैं उसको, तिरुपति बालाजी में, तो वहाँ भी चले जाता है। फिर तिरुपति बालाजी कुछ फायदा नहीं होता तो कोई लोग उसको बताते हैं कि वैष्णो देवी चले जाओ, वहाँ मुझे फायदा हुआ है। ये ढूंढते रहते हैं। और जैसे ही उसको दुख का काल खत्म होकर सुख की आमद होने का समय आ जाता है, उस समय वो जिस आखिरी बाबा के जगह पे, मंदिर के जगह पे, किसी पूजा विधि के अंदर में, कर्मकांड में प्रयुक्त हो जाता है, वो चीज उसे दुनिया के सबसे बढ़िया लगती है। और इसी तरह से सारे आस्था के केंद्र अपनी अपनी शक्ति के साथ में चल रहे हैं। कोई भी एक आस्था का केंद्र ही सब समस्याओं का समाधान है, ऐसा चित्र दुनिया में नहीं हो सकता। तो फिर होता क्या है
कि अपनी समस्या का समाधान कहीं और ढूंढने की बजाय लोगों ने खुद अपने अंदर में ही ढूंढा, तो समाधान ज़्यादा अच्छा मिलेगा। कहीं और मत जाओ। बाबा के दर्शन करते हैं, सब जगह जाते हैं। अब कई बहुत सारे जगहों पे सामूहिक गणपति उत्सव होता है। भाई बहुत बार आश्चर्य करता हूँ कि सामूहिक गणपति के अंदर में दौड़ धूप करने वाले ऐसे कितने लोग हैं जो अपने घर में गणपति की पूजा करते हैं, या अपने गणपति के सामने खड़े होकर अगरबत्ती तो लगाते हैं। 10% भी नहीं है। जो सामूहिक कार्यक्रमों में दिखाई देने वाले लोग हैं, वो अपने घर में आस्था के साथ अपने घर की पूजा भी नहीं करते। जरूरी है कि तुम मंदिर जाओ, उसका विरोध नहीं है, सामूहिक कार्यक्रम में जाओ, लेकिन अपनी पूरी श्रद्धा के साथ उस भगवान की भी प्रार्थना करो अपने घर में शांति से बैठकर। वहां वो आस्था का परिचय होगा, नहीं तो केवल तुम्हारी प्रतिष्ठा का परिचय होगा, या तुम कितने भक्ति भाव से समर्पित हो, इसको समाज को दिखाने के लिए अगर आडंबर रखते हो तो वो गलत है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि जो घटना हुई है, ये घटना दोष प्रशासन वशन नहीं है। इन सारे लोगों के अपने दुखों को कहीं और ढूंढने की मानसिकता के कारण ये समस्या होती है। मैं कहता हूं कि अभी जैसे देखो ना, बीमारियां जो होती हैं, बुढ़ापा बीमारियों में खत्म हो जाता है। जैसे ही बुढ़ापा आ जाता है सारी बीमारी आ जाती है। लेकिन और फिर डॉक्टर लोग हैं, वो पूरा अपना हॉस्पिटल 300-400 करोड़ का हॉस्पिटल लगा के बैठे हुए हैं। वो तो आपको पैसे से अपने वसूली करने वाले हैं। लेकिन वहां जाने की हमारी परिस्थिति क्यों आई? क्योंकि अपने तरुणाई में, बचपन में कुछ गलत शौक पाले, इसके वजह से वहां पहुंचे हम लोग। तो अगर हम पहले से ही उसकी कल्पना कर ले कि हमारे जीवन में ये दुख आ सकता है, ऐसी कल्पना कर ले, तो अपने जीवन को हम लोग सही ढंग से कर लेंगे। योग है, बताया ना, योग है, नाम जप है, नाम स्मरण है, भक्ति है। उद्धरेत आत्मान आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपो आत्मन। हाँ, आदमी स्वयं का ही दुश्मन है, अपने आप को खुद ही उद्धार कर सकता है और अपने आप को खुद ही समस्या में डाल सकता है, दुख में डाल सकता है, क्योंकि आदमी ही अपना बंधु है और अपना दुश्मन है। ये भगवत गीता कहती है। इसको समझ लो आप कि स्वयं का उद्धार तुम खुद ही कर सकते हो। स्वयं को कहीं और बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी को सुनने की जरूरत नहीं। अपने ही सारे शास्त्र जो है वो सही ढंग से अभ्यास करो, उसको पढ़ो, तो मैं समझता हूँ अपने दुखों का समाधान आप खुद हो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बस इसी बात के साथ आज का विवेचन मैं समाप्त करता हूँ। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अनेक विषय के बारे में मुझे सलाह देते रहिए। वैसे अभी मैं जो घटनाएं आते रहेंगी वो देखूंगा। अगले बार महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर का विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो आप निश्चित रूप से मेरी बात को सम्मान, प्रेम दीजिए, स्नेह दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और व्हाट्सएप के ग्रुप वालों को तो मेरा आग्रह है कि इमीडिएट जैसी आएगा पहले सब्सक्राइब का बटन दबा देना भाई, समझे भाई। चलो, धन्यवाद।